ये बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मान लीजिए जो बुक अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट वाली बुक, उस पूरी बुक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पूरी पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो उसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं करेंगे? वो भी करेंगे बेटा, बट वो बाद में करेंगे। इसके बाद इसके बाद इसके बाद हम्म। मान लीजिए हमारे पास दो पार्टनर है और अभी जो प्रॉफिट बढ़ता है वो इन दोनों में बढ़ता है अगर दो ही पार्टनर है तो, और हम बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तीसरा नया पार्टनर लाना चाहते हैं। अब जो पार्टनर दो थे वो तीन हो गए। ठीक है, अगर दो पार्टनरों के बीच समझौता हो रखा था पहले और अब तीन पार्टनरों के बीच समझौता होएगा, तो इसका मतलब पूरी तरीके से पार्टनरशिप चेंज हो रही है। पार्टनरशिप पूरी तरीके से चेंज हो रही है और अब इन तीनों के बीच जो समझौता होगा उसकी डीड अलग बनेगी। डीड के अंदर सीधी सी बात है सारे नए क्लोज लिखे जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो सबसे पहली बात प्रॉफिट की है। प्रॉफिट की बात पहले इन दोनों में बढ़ता था प्रॉफिट, अब ये तीसरा में आएगा तो इसमें ही बढ़ेगा। सीधी सी बात है, अगर 10 रुपये प्रॉफिट था और ये दोनों अगर बराबर बराबर लेते थे 5-5 रुपए, और अगली बार अगर 10 रुपये प्रॉफिट होगा तो 5-5 नहीं मिलेंगे, फिर 3 हिस्सों में बटेगा। और अगर ये दोनों 4-4 रुपए लेंगे और ये 2 रुपए लेगा तो इसका मतलब 1 रुपया इसने दिया है और 1 रुपया इसने दिया है, तब जाके इसके 2 रुपए बढ़ेंगे। यानी कि इन दोनों पार्टनर्स को मोस्टली केसेस में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जब ये बराबर के पार्टनर थे, 50-50% के पार्टनर थे, अब वो नहीं रहे, अब ये हो गए 40% और 20% के पार्टनर। तो जो हिस्सा है, जो शेयर है, उसे इनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और फिर इन दो, तो ये तीन पार्टनर हो गए, इन तीनों पार्टनरों के बीच न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगी। यानी कि अब न्यू रेशियो बनेगी जिसे हम नाम देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी प्रॉफिट की जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगी, नई बन जाएगी। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमें सबसे पहला काम करना है वो करना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगी। क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से बोलेगा। क्वेश्चन बोलेगा भाई सी आ रहा है, सी 20% के लिए आ गया और कुछ बोला ही नहीं, तो भाई किसने दिया, इसने सैक्रिफाइस करे, इसने करा। या बोला भाई ए ने बोला भाई मैं इतना दे रहा हूँ, बी ने बोला मैं इतना दे रहा हूँ, तो इसका मतलब सी को इतना मिला। या फिर अगली लाइन में ये बोल सकता है सी ने बोला भाई ए मुझे इतना दे रहा है, बी मुझे इतना दे रहा है। तो अलग अलग तरीके से लाइन बोलेगा वो, आपको लाइन को समझना है किस तरीके से बोल रहा है और किस तरीके से फिर इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो निकलेगा आगे चल। तो सबसे पहला काम। और इसके बाद क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अगर हमने पार्टनरशिप 2016 में स्टार्ट की थी और 2021 में हम ला रहे हैं सी को, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सी एक नया पार्टनर लिया है, 5 साल के बाद हम एक नए पार्टनर को ला रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो सिंपल सी बात है जो स्ट्रगल यहाँ पर ए और बी ने किया होगा वो स्ट्रगल यहाँ सी नहीं करेगा। जब ए और बिजनेस से सेटअप करा था, बिजनेस का स्टार्टअप करा था, तो क्या पता इनके पास एक भी कस्टमर ना हो, क्या पता है कुछ दिन लॉस में चले हो। इन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, कितना काम किया होगा इस बिजनेस को 5 साल में यहाँ तक बनाने के लिए। तो इनकी एक रेपुटेशन बन गई जिसे बोलते हैं गुडविल। अब ये सी से बोलते हैं भैया तू आ रहा है, देख हमने बिजनेस ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, हमारा बना बनाया बिजनेस है, आते ही तुझे कस्टमर मिलेंगे, तुझे स्ट्रगल नहीं करना, तुझे मेहनत नहीं करनी। हमने मेहनत करी शुरू में 1 साल 2 साल तो हम ऐसे ही बैठे रहे, ब्रेक इवन पे ही थे, थोड़ा सा ही प्रॉफिट होता था, शुरू में तो लॉस भी हुआ, धीरे धीरे हमने मेहनत करी और धीरे धीरे बढ़ के फिर प्रॉफिट में पहुंचे। और आप आते ही 5 साल के बाद आप आ रहे हो हमारे बिजनेस के सेटअप के बाद, और आप आते ही आज हमारी मार्केट में इतनी वैल्यू है कि आप आते ही प्रॉफिट अर्न करोगे। तो इस वैल्यू के लिए जो हमने मेहनत करी है, तो इस वैल्यू का हमें हिस्सा चाहिए। हमने गुडविल की वैल्यू निकालनी सीख ली है ऑलरेडी,
तो जो गुडविल की वैल्यू आएगी उसमें से अपना हिस्सा मुझे दो, जो हिस्सा आपका बन रहा है वो हिस्सा हमें दो, क्योंकि हम अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत आपको दे रहे हैं। हमने जो 5 साल मेहनत करी है, हमने जो रेपुटेशन कमाई है, उसमें आपको हिस्सा दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है उस रेपुटेशन का हिस्सा एज ए अमाउंट हमें चाहिए। तो अगला टॉपिक, पहले इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं देख लेते हैं। पहला है न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो, दूसरा हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये गुडविल जो नया पार्टनर लाएगा इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो। इसके बाद देखिए बेटा, ऐसा नहीं सिर्फ गुडविल लाएगा, कैपिटल भी लाएगा, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और साथ में वो कैपिटल लाएगा, तो कैपिटल की ट्रीटमेंट नहीं होती, वो सीधी एंट्री हो जाती है, बट यहीं पर हम सीख लेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद ये और भी बोलते हैं भैया रुक जा, सी से बोलते हैं भैया तेरा ये गेट है, ये जैसे सी आना चाहता है, ये हमने गेट बना लिया और सी यहाँ पर खड़ा है, सी से कहते हैं भैया ए और बी ये है, फॉर्म के अंदर है, ये बाहर है, सी इसमें एंट्री करना चाहता है मान लीजिए, तो ए और बी बोलते हैं भाई रुक जा तू अभी मत अंदर, पहले हमें देखने दे हिसाब किताब कितना बन रहा है। अब होता क्या है, जब हमने 5 साल पहले यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया था और ये वाली डेट को सी आना चाहता है, तो इसके बीच में जो गैप है, इस बीच में जो हमारी बुक में वैल्यू है, जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज है, उनकी रियल वैल्यू कुछ अलग है मार्केट में। मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने कोई फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का और एसएलएम से आपने 5 साल चलाया 10% के हिसाब से, तो इसका मतलब कि आपने 50,000 रुपये डेप लगा दिया। अगर एसएलएम आप चला के एसएलएम मेथड लगा रहे हो डेप्रिसिएशन का, तो 11th में आप सब बच्चों ने पढ़ रखा है कि 1 लाख पे 10% 10,000 रुपये बनेगा, और एसएलएम चल रहा है तो हर साल 10,000 ही बनेगा, यानी 5 साल में 50,000 हो गया। आपने वो 1 लाख रुपए का फर्नीचर मशीनरी कोई भी फिक्स एसेट लिया और उसमें 50,000 रुपये डैम लगा दिया, और उसके बाद आपकी बुक में उसकी वैल्यू 50,000 है, ये आपकी बुक में है। मैं आपसे बच्चों से पूछता हूँ एक चीज, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए। मान लीजिए आप कोई भी एक असेट्स लाए खरीद के, मान लीजिए मैं बाइक लाया 1 लाख रुपए की, और मैंने सोचा भाई कि मैं इसे 5 साल चलाऊंगा, और 2 साल बाद मैंने इसे यूज करा बहुत जबरदस्त, और एसएलएम लगा रहा हूँ मैं 20,000 से 60,000 मेरी नजर में वैल्यू है, क्या उसकी रियल में मार्केट वैल्यू में 60,000 होगी? भी हो भी सकती, नहीं भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बिल्कुल सही बात है। देखिए कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, कैसी कंडीशन में है मेरी बाइक, क्या पता 60 की जगह 70 भी हो, और क्या पता 40,000 भी हो सकता है बेटा ऐसा। क्या पता मेरी बहुत जबरदस्त कंडीशन है बाइक के, मार्केट में उस समय वो बाइक 1.5 लाख की हो गई, तो कोई भी 70,000 की खरीद लेगा, मेरी नजर में 60,000 की है पॉसिबिलिटी। अब मार्केट में नई बाइक की 70,000 की आ रही, तो मेरी कौन खरीदेगा 60,000 में भैया, 2 साल पुरानी, बोले 70 की नहीं ले लूंगा, इससे बोले 40 की जगह तो बात कर, तो वो देखना पड़ता है बेटा। इसका मतलब जब पार्टनर आ रहा है और हम पार्टनर से बोले भैया 50,000 रुपये वैल्यू हमारे असेट की, तो पार्टनर कहता है नहीं भैया पहले मैं देखूंगा इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसके साथ शेयर दूंगा, या ये बोलते रुक जा भैया पहले हमें देखने दे कितनी वैल्यू है। चलो यहाँ पर तो हमने ले लिया, मशीनरी ले ली या फर्नीचर ले लिया, लैंड मान लीजिए यहाँ पर 10 लाख की थी और ये 40 लाख की हो गई, और लैंड पे तो डैप लगता नहीं है, ये वैल्यू बढ़ गई, बट हमारी बुक में अभी भी 10 लाख है, क्योंकि हमने तो कुछ करा नहीं, डैप लगाए नहीं, 10 लाख की करी थी और 10 लाख की हमने लिख रखा है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था 11th के अंदर, उसके अंदर ये लिखा था कि जिस कीमत पे आप असेट्स को खरीदते हो उसी कीमत पे आप रिकॉर्ड कीजिए। अब मैंने 10 लाख पे रिकॉर्ड कर रखा है, अब मैं सी को बोलूं भाई तो आजा 20% हिस्सा लिया है, तो ये 2 लाख रुपए लाएगा, ठीक है 2 लाख बन गए तेरे बुक के हिसाब से, और ये कल को ही जाने लगा, तो आपको लगता है 2 लाख लेके चला जाएगा? अगर सिर्फ ये है मेरे पास और कुछ नहीं है मान लीजिए फिलहाल, लगता है आपको 2 लाख लेके चला जाएगा? बोलो मैं 2 लाख पकड़ अपने और जा, तो बी क्या सी क्या बोलेगा? सी बोलेगा भाई मैं क्यों जाऊं, पहले इस जमीन को बेचो, मैं तो नहीं जा रहा ऐसे, इस जमीन को बेचो इसकी बोली लगवाओ, उसके बाद जो 20% हिस्सा आएगा वो लूंगा मैं तो ले रहा 2 लाख। तो कहते भैया सी से, इसलिए सी को लाने से पहले बोलते भैया रुक जा,
हमें देखने दे इसकी आज की वैल्यू क्या है और फिर उसके हिसाब से उससे पैसे लेंगे। तो इस प्रोसेस को जो बोला जाता है बेटा, ये जो प्रोसेस है, जितनी भी असेट्स और जितनी भी लाइबिलिटीज है एक पर्टिकुलर टाइम पे, जिस पर्टिकुलर टाइम पे हम सी को ला रहे हैं, उन सब को हम रिवैल्यूड करते हैं, आज की मार्केट वैल्यू जो है उससे कंपैरिजन करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। असेट्स को जो भी है रिवैल्यूड कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज या रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज भी लिख सकते हो, एंड रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। तो जितनी भी असेट्स है वो सारी असेट्स भी करनी है और जितनी भी लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज भी हमें रिवैल्यूड करनी है आज की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। जिसके बारे में बोला है उसके बारे में कर देंगे, जिसके बारे में नहीं बोला उसके बारे में मानेंगे कि उसकी मार्केट वैल्यू सिमिलर है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था बाइक का, तो उसमें क्या है बेटा, 60,000 की हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया तो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि जो मेरी बुक वैल्यू है वही मेरी मार्केट वैल्यू है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरी बाइक जो है वो 70,000 की है मार्केट में या 50,000 की, फिर मुझे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है और ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो आपके 3 चैप्टर में आने वाला है। इससे जो हमने एक चैप्टर भी स्किप कर रखा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके अंदर ये इसका रोल है। जो अभी हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके बाद जो हम अगले 2 चैप्टर करेंगे, ठीक है बेटा, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, उन दोनों चैप्टर के अंदर भी इसका रोल है। तो ये जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका 4 चैप्टर में कवर होने वाला है। इसके बाद जब इसे हम ला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इतने टाइम में हमने कुछ करा नहीं होगा, इतने टाइम में हमने पैसा भी इकट्ठा करा होगा, रिजर्व भी बनाया होगा, गुल्लक में कुछ पैसा डाला होगा। अभी जो गुल्लक में पैसा डाल रखा है, ये गुल्लक में पैसा ए और बी ने डाल रखा है। ए और बी ने इन 5 साल में मेहनत करी, उन्होंने कुछ रिजर्व, कुछ पैसा सेविंग करी बिजनेस के नाम से, और कल को अगर ये गुल्लक हम आगे लेके जाते हैं तो सीधी सी बात है फिर इसमें सी का हिस्सा भी हो जाएगा, क्योंकि अब तो सी भी पार्टनर है, सी भी एक ओनर के तौर पे आ रहा है बिजनेस के अंदर। तो ये क्या करते हैं, कहते हैं भैया सी के आने से पहले पहले हम इसको बांट लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, और फिर यहाँ पर एक नई गुल्लक बनाएंगे, एक नया रिजर्व बनाएंगे, उसमें तीनों का हिस्सा होगा। यानी जितना भी पुराना हिस्सा है उस पुराने हिस्से को ये बांट लेना चाहते हैं, जो रिजर्व का हिस्सा है। तो इसके भी हम सीखेंगे अकाउंट, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व जितने भी है इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर्स में। जो पार्टनर अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे बिजनेस को, वो पार्टनर अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। ठीक है बेटा, इसमें एक एडजस्टमेंट भी होती है, वो हम सीखेंगे उस टाइम पे जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं इससे आगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमें और क्या करना है, अब जब नया पार्टनर आएगा तो देखिए सारा कैपिटल अकाउंट हिल चुका होगा। कैसे हिल चुका होगा, रीवैल्यूड करेंगे सारे एसेट और लायबिलिटी को। तो सीधी सी बात है, अगर रीवैल्यूड करेंगे तो फिर या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बिजनेस को। उस प्रॉफिट और लॉस को किसको मिलता है, वो पार्टनर को मिलता है, तो पार्टनर कैपिटल में जाएगा। ये जो रिजर्व बटेगा ये पार्टनरों के बटेगा, पार्टनरों को मिलेगा तो उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में जो है, अगर नया पार्टनर कोई हिस्सा लाता है गुडविल का, तो पुराने पार्टनर कहेंगे भाई हमने अपनी मेहनत सेक्रीफाइस करी, हमने अपना हार्ड वर्क सेक्रीफाइस करा है, अपना हिस्सा त्यागा है, तो इसका हमें मनी में कन्वर्ट करके दो पैसा। तो वो पैसा भी किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें पुराने पार्टनर्स को मिलती है, और जब ये बहुत सारी चीजें पुराने पार्टनर्स को मिलेगी तो उनका फिर कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज डिक्रीज होगा, कुछ ना कुछ अप डाउन होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम फिर इसके बाद अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल। और ये हमने पहले चैप्टर में सीखा था, 2 तरीके से होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड एंड फिक्स्ड मेथड। ठीक है बेटा, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी बात बताई थी, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट है हमारा,
ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से लेके और जब तक हमारी पार्टनरशिप खत्म नहीं होती, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तब तक हमारा ये चलेगा। ठीक है बेटा। इसके बाद इसमें हमें एक बैलेंस शीट बनानी होगी। बैलेंस शीट क्यों बनेगी? क्योंकि अब बैलेंस शीट चेंज हो गई होगी। जो पुरानी बैलेंस शीट होगी उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए होंगे। पैसा बढ़ गया होगा क्योंकि नया पार्टनर पैसा लाएगा, तो पैसे में इंक्रीमेंट हो गया होगा। सारी असेट्स की वैल्यू चेंज हो सकती है अगर सबके बारे में एडजस्टमेंट दे रखी है तो, या कुछ असेट की वैल्यू तो चेंज होगी, कुछ लायबिलिटी की वैल्यू भी चेंज होगी, कैपिटल की वैल्यू भी चेंज होगी, अप डाउन होगी कैपिटल। तो ये सारा सिस्टम बदल जाएगा, इसलिए हमारी नई बैलेंस शीट बनेगी। एक होगी हमारी बिफोर एडमिशन बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, और हमें आफ्टर एडमिशन बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है बेटा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था, वैसे तो हमने लास्ट ईयर वाले बच्चों के साथ भी कर लिया था, और ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद और इसके बाद जो अगला चैप्टर है हमारा रिटायरमेंट, और उसके बाद जो अगला चैप्टर है डेथ ऑफ ए पार्टनर जब कंप्लीट हो गया था, उसके बाद अनाउंसमेंट हुई थी कि 30% जो 30% जो सिलेबस है उसका डिडक्शन कर दिया जाएगा। तो हमारे जब डेथ ऑफ द पार्टनर खत्म हो गया था लास्ट ईयर, तब ये अनाउंसमेंट हुई थी। तो इसलिए लास्ट ईयर के बच्चों ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले टॉपिक कर लिए थे। बट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट ईयर में जो 30% डिडक्ट किया गया था सिलेबस, उसमें इसको काट दिया गया था, ये सिलेबस ये वाला टॉपिक हटा दिया था। लेकिन अगर ये टॉपिक होता है, इस साल तो अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है और हम करेंगे भी, ये चीज ध्यान रखिए, अगर ये आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक होता है तो 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें से 100% आपका आएगा, इसी टॉपिक में से आएगा। और ये टॉपिक तभी आएगा तभी हमें सारे आएंगे। अगर ये टॉपिक है तो फिर यहाँ से आएगा 8 नंबर का क्वेश्चन, अगर ये टॉपिक नहीं है तो फिर इन दोनों में से आएगा, जिसमें हम रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। ठीक है बेटा। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस बार नहीं हटाएंगे, मैं भी ये चाहता हूँ कि ना हटाएं। इस वजह से मैं चाहता हूँ बेटा कि नहीं हटाएं, क्योंकि अगर इस टॉपिक को हटा देते तो फिर ये चैप्टर बहुत आसान बन जाता है। जो ऑन एवरेज बच्चा है या जो बिलो एवरेज बच्चा है, फिर वो भी इस चैप्टर में पूरे नंबर गेन कर लेता है, मेहनत नहीं करता। मैं चाहता हूँ हर बच्चा गेन करे, हर बच्चा पूरा नंबर लाए, बट सीखने के बाद, सीखे पहले कोशिश करे कि भैया मुझे आता है, और कुछ करना ही नहीं चाहता वो, बिना उसके 8 नंबर मिल जाए, तो फिर जो बच्चा पढ़ता है ना उसे लगता है कि यार सबके तो 8 आ जाते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ऐसा कोई मोटिव नहीं है मेरा कि भाई नहीं आने चाहिए बच्चों के, बट एक अच्छा टॉपिक है, बच्चा सीखता भी है इस वजह से। ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ हम करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर गुडविल हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, गिवन नहीं होती, और किसी बेस पे करनी बोलती है, उसे बोलते हैं हिडन गुडविल। तो एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर हिडन गुडविल कहा जाता है, उसे भी हम कवर करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर चैप्टर मतलब टॉपिक कवर करने वाले हैं वो ये सारे टॉपिक्स हैं, और बहुत ज़बरदस्त चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजे आएंगे पढ़ने में। ठीक है, बोरिंग नहीं है। और प्लीज़ आप इतना कॉपी करिए, और इतने तक किसी को डाउट है तो प्लीज़ पहले वो पूछिए, देन फिर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वाले टॉपिक की, और इसके अंदर हमें 3 चीज़ें सीखनी है। तो 3 चीज़ें कौन कौन सी? सबसे पहले सीखनी है ड्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके साथ सीखनी है सैक्रिफाइस रेशियो, इसके साथ सीखनी है गेनिंग रेशियो। ये 3 चीज़ सीखेंगे, और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आपका वही है, क्या चीज़? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है तो आपकी सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। टोटल 4 तरीके के केस है बेटा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में करने के लिए, और आप समझने की कोशिश करिए कैसे कैसे लैंग्वेजेस होती है। केस 1, A and B are partners in the profit sharing ratio is 3:2। ए और बी पार्टनर है बेटा, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3 और 2 की है।
they admit C as a new partner for 1/4 शेयर। ये C को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं जो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए बेटा एक बार, बहुत क्वेश्चन होंगे आपकी बुक में ऐसे। ए और बी पार्टनर है, दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पुरानी रेशियो जो है वो 3 और 2 की, यानी 60% का हिस्सा ए का है और 40% का हिस्सा बी का है। ये सी को एज ए पार्टनर ला रहे हैं और जो कि 25% हिस्सेदार बनना चाहता है। 1/4 का मतलब 25% और 100% आउट ऑफ 100%। ठीक है बेटा, और न्यू रेशियो निकालनी है। यानी क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ऐसा गिवन नहीं है कि ए इतना दे रहा है, बी इतना दे रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखिए। इसका सॉल्यूशन करने का तरीका ये है बेटा, लेट कर लीजिए आप टोटल शेयर इक्वल टू 1। जो टोटल शेयर है फर्म का वो 1 है, और इसके बाद रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए। अगर हम 1 में से सी को 1/4 दे देते हैं तो टोटल हमारे पास अब 75% शेयर बचा। यानी अगर हमारे पास टोटल शेयर 1 है और उसमें से अगर हम 1/4 यानी 25% हम दे देते हैं सी को, तो पूरी फर्म पे अब 3/4 शेयर बचा। और ये जो 3/4 शेयर है ये किसका है, ए और बी का है, क्योंकि अब ए और बी ही बचे हैं। तो ये 3/4 ए और बी का हो गया, और ये 1 में से 1/4 किसका हो गया, 1 में से 1/4 हो गया बेटा सी का। तो जब आप न्यू रेशियो निकालोगे तो 3/4 को इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यानी जो ए का हिस्सा है वो 3/4 का 3/5 है, और बी का जो हिस्सा है वो 3/4 का 2/5। ठीक है बेटा, तो इसका आ जाएगा 9/20, इसका आ जाएगा 6/20। और आपको सी का हिस्सा दिख ही रहा है, सी का हिस्सा 1/4 है। यानी मैं अगर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कर रहा हूँ बेटा, नीचे दिखेगा नहीं। तो ए का हिस्सा कितना है बेटा, 9/20। बी का हिस्सा कितना है, 6/20। और सी का हिस्सा कितना है, 1/4। अब तीनों का एलसीएम बराबर होना चाहिए। यानी आप 9/20, 6/20 एंड 1/4, यानी इसका एलसीएम अगर बराबर करोगे तो 20 आएगा, और आएगा 9, 6 एंड 5। यानी जो 9, 6, 5 है यही आपकी न्यू रेशियो है, यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, अगर किसी बच्चों को प्लीज क्लियरली बोल देना एलसीएम निकालने अगर किसी बच्चों को नहीं आता है। ठीक है बेटा, डी आपको डिनोमिनेटर अगर इक्वल करना नहीं आता तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा, मैं सिखा दूंगा। बट मेरे को ये रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए भैया ये कैसे होगा, ये तो होता ही नहीं हम पे। बहुत सारे बच्चे मेरे को ऐसे मिले हैं बेटा अपनी लाइफ में जिनको 12th में आने के बाद भी एलसीएम नहीं आता। तो शर्माने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी नहीं आती बहुत चीज़ समझ। प्लीज़ पूछ लेना बेटा।